आंटी साइकिलोरी अपार्टमेंट चलोगे? हाँ बेटा जरूर चलेंगे। अरे माँ आप यहाँ क्या कर रही हो और ऑटो चला रही हो आप? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। और कौन सा बेटा? अरे माँ ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा धर्मेंद्र। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे नहीं पहचान रही? पहली बात बेटा, मेरा बेटा कोई है ही नहीं है। मेरा बेटा तो आज से 3 साल पहले मर चुका है। और मेरा बेटा तब कहाँ था जब उसकी पत्नी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। अगर बुढ़िया तू इस घर में काम नहीं कर सकती ना, तो तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले पकड़ पैसे और निकल जा मेरे घर से। अरे ऐसे कैसे मैं इस घर से निकल जाऊंगी? मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जितना इस घर पे मेरे बेटे का हक है उतना ही मेरा भी हक है। फालतू की बकवास मत कर वो मेरे साथ। ये पैसे और ये घर, इस पर तेरा कोई हक नहीं है। ये सब मेरा है। और बुढ़िया शायद तू भूल गई है कि थोड़े दिन पहले तूने सब कुछ हमारे नाम कर दिया था। तो इससे पहले मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊं, इस घर से निकल जा। चल ठीक है बहू, जब इस घर पे मेरे बेटे पर और इन पैसों पे जब मेरा हक ही नहीं है, तो फिर जो ये पैसे तूने मुझे दिए इनको भी लेकर मैं क्या करूंगी बेटा? ये भी तू रख। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद कमा कर खा सकती हूँ। हाँ बुढ़िया निकल जा इस घर से। चली जा बाहर। जब रोड पे ठोकरें मिलेंगी ना तुझे दर दर की, तब तुझे होश आएगा। वैसे भी तू इस घर के लिए बोझ ही थी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ इसलिए तेरे नाम करवाई थी कि तू मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे टाइम पे रोटी पानी खाने को देगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा। जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम करवाई, अरे तुम्हारे तो तेवर ही चेंज हो गए, रंग ही बदल लिया तुम दोनों ने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरे साथ ऐसा करोगे। तुझे पता है 3 साल से मैं रोडों पे भटक रही हूँ, इतनी परेशान हो रही हूँ। तब तो तुम्हें कभी भी अपनी माँ की याद नहीं आई, और आज अचानक से तुझे अपनी माँ की याद आ गई। माँ दिखी तो माँ बोलने लग गया। अरे तेरे जैसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। मुझे माँ बोलने की जरूरत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? ज्योति ने तो मेरे को बोला था कि आप तीर्थ यात्रा पे गई हैं, इसलिए जब भी मैं घर पे आता था और आप नहीं मिलती थी तो मैं आपको फोन भी नहीं करता था कि आप घूमने ही गई होंगी। हर माँ सच में मुझे नहीं पता था कि आपकी ये हालत हो रखी है। अरे तूने मेरे को ढूंढने की कोशिश करी? एक बार मुझे फोन तो करता, पता तो करता तेरी माँ किस हालत में और कहाँ पर है। तेरी बहू ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, और तुझे पता है वो मेरे पे कितने अत्याचार करती थी। अरे तू तो सोच भी नहीं सकता। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब भी घर आता था ना आपके बारे में सबसे पहले पूछता था। पर ज्योति ने बहुत गलत किया है, आपके बारे में सच छुपाकर मुझसे झूठ बोलती रही वो। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। माँ ज्योति ने जो कुछ भी किया, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप माफ कर दीजिए और आप प्लीज घर चलिए। मुझे नहीं जाना तेरे साथ, मैं यहीं बहुत खुश हूँ, और आगे की भी जिंदगी यहाँ मैं हंसते हंसते बिता लूंगी। तू जा सकता है यहाँ से। देखो माँ, मैं आपको घर लेके ही जाऊंगा, आपको मेरे साथ घर चलना ही पड़ेगा। प्लीज माँ आप घर चलिए। अच्छा चल ठीक है, बैठ आके। अरे आप आ गए? आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ पहले मेरे को ये बताओ कि माँ कहाँ है? आप बैठो तो सही, मैं बताती हूँ आपको। मैंने पूछा ना, पहले मेरे को ये बताओ कि माँ कहाँ है? अरे आप खड़े खड़े वहीं पे सारी बातें पूछ लोगे क्या? बाहर से आए हो, थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं पानी ले आती हूँ, फिर आराम से बता दूंगी। नहीं, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। पहले मेरे को ये बताओ कि माँ कहाँ है? अरे चिल्ला क्यों रहे हो इतना? माँ कहीं नहीं गई है, गाँव गई है बस। और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? एक बात बताओ मेरे को, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ वो हमेशा गाँव की चली जाती हैं। मुझे क्या पता कि वो आपके आने पे ही चली जाती हैं। उनका मन करता है वो जब मर्जी चली जाती हैं। और वैसे भी उनको भी बहुत टाइम हो गया था, इसलिए वो गांव गई हैं, गांव वाले लोगों से मिलने। अच्छा ऐसी बात? मेरे को एक बात बताओ, माँ यहाँ पे खुश तो होंगी ना? माँ को यहाँ इस घर में क्या दिक्कत हो सकती है? भला मैं उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती, हमेशा उनकी सेवा करती रहती हूँ। और उनको क्या ही परेशानी होगी, वो बहुत खुश है यहाँ पर। अच्छा तो माँ यहाँ पर बहुत खुश है। माँ जरा अंदर आना, जरा इसे भी तो बताओ कि आप यहाँ पर कितने खुश थे। आइए। तुमने मेरी माँ को घर से निकाल दिया और तुम्हें क्या लगा कि मुझे कभी भी नहीं पता चलेगा? और अगर आज मेरी माँ मेरे को रास्ते में नहीं मिलती तो मुझे तो ये कभी पता भी नहीं चलता कि तुमने मेरी माँ को घर से निकाल दिया है। और ये इसी तरीके से दर दर ठोकरे खाते रहते रोडों पर। तुमने एक माँ बेटे को अलग करने की कोशिश की है।
तुमने गुनाह किया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? नहीं, ये बहुत बड़ी गलती करी है तुमने। तुमने गुनाह किया है। तुम्हें पता है ज्योति, ये घर और जो ये ऐशो और आराम की जिंदगी तुम जी रही हो ना, ये सब के सब माँ का दिया हुआ है। और तुमने क्या किया? माँ ने सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी, उसके बाद तुमने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। धर्मेंद्र, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ के साथ। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अब। अगर तुम्हें मेरी माँ की कदर नहीं है ना, तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह भी नहीं है। अभी की अभी मेरी नजरों के सामने से चले जाओ, निकल जाओ इस घर से। नहीं धर्मेंद्र, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैं आगे से कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बोल तो रही हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। प्लीज माँ, बोलो ना आप भी मुझे माफ कर दो। बेटा, मैं कभी नहीं चाहती कि तू और बहू उदास हो। अगर बहू को कुछ दिक्कत है ना बेटा, तो मैं घर से चली जाती हूँ। मैं तो वैसे भी पहले बाहर ही रह रही थी, पर प्लीज तू बहू के साथ ऐसा मत कर। ये होते हुए मैं नहीं देख सकती। तेरे को पता है बेटा, एक माँ कभी भी ना अपने बच्चों का घर अपने आंखों के सामने टूटता हुआ नहीं देख सकती। माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी और हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कोई बात नहीं बहू, माफी मत मांग। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी छोटे तो गलतियां कर ही देते हैं, और बड़ों का फर्ज होता है छोटों को माफ करना। बस बेटा, मैं यही कहूंगी कि जो गलती करी है ना, उसको जिंदगी में कभी दोहराना मत। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसने आपके साथ इतना बुरा किया और फिर भी आप इसी की साइड ले रहे हैं। ये माँ, देख लिया तुमने मेरी माँ के साथ तुमने कितना गलत किया। इनको घर से निकाला, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद भी मेरी माँ तुम्हारे लिए बोल रही है। और आज अगर जो तुम इस घर में रह रही हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ समझ लो मेरी माँ की वजह से रह रही हो, वरना मैं तुम्हें कब का घर से निकाल चुका होता। मेरी माँ का दिल देखो, कितना बड़ा दिल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें एक पल में माफ करती है, और तुम्हें फिर भी इनकी कोई कदर नहीं। माँ, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा, और मैं यही कहूंगा कि आपको अपने सास ससुर की इज्जत करनी चाहिए, और जैसे आपके माँ बाप हैं वैसे ही आपके सास ससुर है। बस यही कहूंगा कि आप अपने आप को सही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को सही रखिए। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इस पे ज्यादा टाइम ना लगाकर इस चीज पे टाइम लगाइए कि आप सही हैं या नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को जरूर पूरा करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और शेयर जरूर कर देना वीडियो को।